जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक का बटन दबाना ना भूले, हमें यूट्यूब पर जिंदा रखे। मित्रों, हमारे भारतवर्ष के ज्ञात इतिहास में आप सनातनियों का कोई भी युद्ध उठा के देख ले, सनातनियों ने युद्ध को रिलीजन से कभी नहीं जोड़ा, क्योंकि ये पंथीय स्वतंत्रता है ना, ये तो हमारे सनातनियों का गहना है। एक सत्य प्राप्ति के लिए के मार्ग अनेक सारे हो सकते हैं, ये हमारा मानना है। और ये हमारी अपार जो ज्ञान संपदा है, ये उसका प्रतीक है। ये खान मार्केट की जो तवायफे बैठती है ना कोठे पे उनके वो मराठों के उस पानीपत के लोधी, वो मुल्ला, ये मुल्ला, वो कलंदर, बू कलंदर, बिलंदर, इन सब की जो कब्रें है ना, उनको हाथ न लगाने से बड़े व्याकुल हो जाते हैं, है ना। कसीदे पढ़ने लगते हैं मराठों के, वो मौलाना की गंगा जमुना तहजीब, है ना। ये मक्के में 360 बुत किसने तोड़े थे भाई? उस पे भी जरा कोई बोल दे, बोलेगा कोई? नहीं बोलेगा। लेकिन हाँ, हम इस विषय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो याद आया, क्योंकि वो मुल्लाओं को और सूफियों को तो अभी 15-1 साल हो गए मैं नंगा करते जा रहा हूँ। जितनी मेरी क्षमता है मैं नंगा भविष्य में भी करता रहूंगा। अभी इस्लाम के ग्रंथों पर हम नहीं जाते, वरना मेरे पास उसके भी 2-3 नोटबुक भरे पड़े हैं, लेकिन हाँ, नहीं जाते। एक वाक्य मित्रों, आपने अगर देखा होगा या पढ़ा होगा पानीपत के बारे में, तो एक वाक्य लेख में आता है कि मराठों ने बहुत निर्दयता से गिलचों की हत्या की, उन्होंने वैश्यपन का परिचय दिखाया। अच्छा, ये कुंजपुरा लड़ाई के संदर्भ में लिखा है। तो पानीपत के संदर्भ में अब्दाली को किस भाषा में दूषण देते हैं ये लोग? देते हैं क्या? पहली चीज ना, अब्दाली के बारे में तो वो चाशनी में डुबो के शब्दों को परोसा जाता है। और मैं इन भांडों का जो दोगला चाटुकार LGBT प्रेमी है ना, उतना मैं चाटुकार नहीं बन सकता। राक्षसों का संहार हमारे धर्म में जायज है। कल भी मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, आज भी बता रहा हूं, क्योंकि राक्षसों का संहार हमारे स्वस्थ जीवन के सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है। भाई, घर का कचरा हम संजोग के कबर्ड में नहीं रखते, फेंकते हैं ना बाहर, बस वैसा ही है। समाज की इस गंदगी का निपात होना जरूरी है, आवश्यक है। और ये हमारे एक तारिक फतेह सिंह जी थे, पाकिस्तान के पत्रकार थे, वो अक्सर कहते थे कि भाई, तुम हिंदुओं को कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके पास तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपका तो परमानेंट रिटर्न टिकट होता है ना। इस जन्म के अधूरे काम आप अगले जन्म में भी पूरा कर सकते हो। नहीं, सही कह रहे थे तारिक सिंह जी। कुंजपुरा में 4000 से ज्यादा पठानों को तत्काल काटा गया। काटने और मारने में फर्क है मित्रों, मैंने कहा काटा गया। स्वतः किलेदार नजबत खान तो गंभीर घायल हुआ था, रात को फिर वो मर गया। ये तो मैंने कल भी बताया था आपको, है ना। उसके 2 लौंडों को फिर कैद करके पानीपत लाया गया। उसके आगे उनका क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं मालूम। शायद इतिहास भी उनके अस्तित्व से अनिभिज्ञ है। उसके साथ था अब्दुस समद, सॉरी, मैं वो अब्दुल कर रहा था, लेकिन उसका नाम अब्दुस
समद है। मोमिन खान और एक था। मोमिन खान तो भाई खास पंजाब सरहिंद से लड़ने के लिए यहाँ कुंजपुरा आया था। ये मोमिन एक्चुअली गिलजाई कबीला जो है अफगान का, वो कबीले का अफगानी था और उसने उसके साथ उसके 7,000 कबीले के घोड़े सवार भी थे और ये 7,000 मित्रों किले की रक्षा कर रहे थे। मैंने कुंजपुरा की लड़ाई का एपिसोड किया था तो आपने सुना होगा कि हाँ ये 7,000 तो उनके रक्षक थे जो किले की रक्षा कर रहे थे। असल में डिटेलिंग ये है कि मोमिन खान ये गिलजाई कबीला वाला अफगानी अपने कबीले के 7,000 घुड़सवार के साथ किले की रक्षा कर रहा था। लेकिन हमारे पास भी इब्राहिम खान गारदी थे, उनका तोप खाना था। भाई गारदी के तोप खानों की बौछार से बहुत सारे तो जहन्नम गए और बहुतों ने भाग के फिर किले के अंदर शरण ले ली। पहले तो वो किले का दरवाजा ही नहीं खोल रहा था नजाबत। उसके बाद में उसको जैसे उसको पता चला कि भाई ये सब तो अपने ही हैं जान बचाने के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो उसने खोल दिया था। क्रोधित मराठों ने एक यूनिक काम मित्रों का कुंजपुरा में किया है। अब क्या कहते हैं उसको, क्योंकि वो अन्य किसी लड़ाई में हम ऐसी बातें नहीं सुनते। जख्मी और बचे हुए जितने भी सैनिकों के साथ नौकर चाकर मजदूरी करने वाले थे, इन सब पठानों को मराठों ने एक्चुअल जमीन पे बैठ के घास खिलाई है। आपने किसी युद्ध में ये सुना कि भाई जो जीता है उसने पराभूत सेना को एक साथ जमीन पे बिठा के घास चराए किसी कुंजपुरा में मित्रों मराठों ने पठानों को एक्चुअल घास खिलाई है और सारे जोर जोर से का कहने पे भी उनको मजबूर किया है कि हाँ हम आपके मवेशी है हम आपके जानवर है। ये बार बार मराठों ने कहने पे मजबूर किया इन पराभूत मोमिनों को और ये था दत्ताजी के हत्या का बदला। उस कुल्ब खान का सर तो तन से जुदा हो गया। मोमिन गारदी का गोला खाके वो भी मोमिन मर गया। अब्दुल समद और मियाँ कुतुब ये किले के दरवाजे के सामने जो मैदान था वहां पे लाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, उसके बाल काटे गए और फिर बाद में उनको काटा गया। लिखा है मरने से पहले उन्हें नंगा करके कोड़े भी मराठों ने लगवाए थे। उनके सर को, कटे हुए सर को पूरे शिविर में भाले की नोक पे रखकर घुमाया गया। सारे कर्ता कविता जो है ना इसके, ये शिंदे टुकड़ी के मावड़े थे क्योंकि जनकोजी उनका सरदार था। तो ये सब शिंदे टुकड़ी के मावड़ों ने किया है। दोनों के बिना सर वाले शव को गिद्ध और जंगली जानवर जो थे उनको खाने के लिए फेंक दिया गया। उनका कोई संस्कार, मरने के बाद का जो संस्कार है, दफनाना हो जो भी हो, वो नहीं किया गया। बाकी का तो किया गया सबका, लेकिन इनका दोनों का नहीं किया। कुंजपुरा से भाऊ को 15 लाख की नगद मिली, 5,000 अरबी घोड़े मिले, 500 से ज्यादा हाथी मिले, 1,000 के आसपास ऊंट मिले और सबसे खास जो मिला वो मिला गेहूं का भांडार। गेहूं का भांडार उनको मिला। लिखा है 10,000 के आसपास खंडी गेहूं उनको मिला, जिसमें कुछ दिनों तक ये हमारे जो भूखे मावड़े थे
उनके पेट की तृप्ति उनको मिली। हाथी, घोड़े, है ना, ऊंट, उनको भी भरपेट खाना नहीं मिला था, उनको भी भरपेट खाना इससे मिला। हिसाब ये मित्रों कहता है कि एक खंडी यानी 20 मन और 20 एक बन यानी 40 किलो। यहाँ हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में तो आज भी सांगली के नज़दीक जो हल्दी बाजार है, वो हल्दी बाजार में मैंने ये सब परिमाण सुने हुए हैं। मन हो, खंडी हो, आपको भी वो हल्दी बाजार के मंडी में ये 2 शब्द सुनाई देंगे, क्योंकि व्यवहार आज भी इसमें ही होते हैं। हमारे कोकण में हम जो धान उगाते हैं वो आज भी मण में ही हम गिनते हैं, आज भी गिनते हैं। मेरे घर में मैं गिनता हूँ भाई, वो वेविंग मशीन वगैरह सब है, लेकिन धान का जो ये होता है, वो क्या कहते हैं उसको, धान का हम तो पोता कहते हैं, तो हम धान मापते तो मण में ही है। भाऊ ने अपने सेना के भोजन के लिए 1 रुपया वहां पे नहीं लिया है। सभी 7 सरदारों के जो मावड़े थे वो एक साथ अपनी कर्तव्यगारी दिखा के, अपना शौर्य दिखा के उन्होंने वो खजाना कमाया था कुंजपुरा किले का। तो कुंजपुरा में कमाए गए उस गेहूं के अन्न को प्राशन करके मावड़े तृप्त हुए, वो भी बिना पैसे खर्च किए। अक्टूबर में मिली ये संजीवनी ने मराठों को अगले 2 महीने तक तो तृप्त रखा ही है। 15 दिसंबर के बाद जो होना था वो हुआ, हम सुन चुके हैं। भाऊ के कुरुक्षेत्र जाने का कारण वो तो अब क्या बताना है, उसमें बढ़ा चढ़ा के ये लोग तो कहते हैं, लेकिन कुंजपुरा की ये आसान जीत से शायद आने वाले तूफान का अंदाज भाऊ को नहीं आया। ये सत्य बात है। कुछ टुकड़ियां अपने परिवार के साथ भाऊ ने कुरुक्षेत्र भेजी है। ऐसा लगता है कि कुरुक्षेत्र अभियान जो है, भाऊ का ये कयास था कि कुंजपुरा अभियान 3-4 दिन में मैं निपटा दूंगा और तुरंत सहारनपुर के रास्ते बुधिया के चट्टानों पे हम मावड़े बैठ जाएंगे। ये ओरिजिनल प्लान था भाऊ का। इसीलिए आसपास के सभी जो नावें थी, बोट थी ना छोटी, वो भाऊ ने जब्त कर दी। जब्त की हुई सारी बोट भाऊ ने, ये हमारा मुगलों का जान से प्यारा हरम जिस गढ़ में था ना, दिल्ली के मुगलों का मैं कह रहा हूँ, सलीमगढ़, वो सलीमगढ़ किले के पास जो यमुना तट है, उस पे सारी बोटें उसने लगवा ली एक साथ। आगरा से कुंजपुरा मार्ग पर जो भी घाट है, उन सभी घाटों में लगभग 4 घाट है ना, चट्टानों पे हैं, हिल पर्वत नहीं कहूँगा, छोटी सी हिल जो होती है, ऐसी चट्टानें हैं वहाँ पे। भाऊ ने 3 ग्रुप बनाए थे मराठों के और तीनों ग्रुप को वहाँ पे रखा था। ये पश्चिम दक्षिण की जो बाजू है, उसके लिए भी कुरुक्षेत्र को संरक्षित करने का निर्णय भाऊ ने लिया था। विशेषतः ये नूह, मेवात, राजपुताना के मुसलंडे, उनको रोकना भी भाऊ को आवश्यक लगा था। जैसे मैंने 3-4 बार कहा है कि भाई आगरा कुंजपुरा के बीच ये जो हमारी बहती यमुना है और यमुना का तट है, वो लगभग 350 के किलोमीटर के आसपास तो है ही। हाँ, और भाऊ की तैयारी देख के तो निश्चित लगता है कि भाऊ का प्लान ए और प्लान बी उस वक्त बिल्कुल तैयार रहे होंगे। प्लान बी के तहत दिल्ली तक पीछे हटने की भी भाऊ ने पूरी व्यवस्था कर दी थी और वही उसका वो प्लान बी था। लेकिन यहाँ जैसे मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूँ, यमुना की चौड़ाई, उसका प्रचंड वेग और उसमें आया हुआ वर्षा ऋतु में उफान,
भाव की जितनी भी कैलकुलेशंस थी ना, उन सब कैलकुलेशंस को ध्वस्त करने का काम यमुना मैया ने किया। और एक परिणाम सामने आता है, वर्षा ऋतु से मराठों ने ढंग का खाना भी नहीं खाया था। जानवरों के चारे के लिए बुंदेलखंड और रोहिलखंड में उन्होंने कितने अपार कष्ट उठाए थे, ये मैंने आपको बता दिया है। उस कुंजपुरा में मिली शांति से ये लोगों को शायद सुस्ती भी आई होगी, या सुस्ती थोड़ी आलस से बड़ा होगा। और ये मैं सामान्य बात मानता हूँ कि भाई अच्छा, वो परिवार वाला आधा रह गया। वो परिवार वाला कारण मैंने आपको बताया कि भाई कुरुक्षेत्र में भाऊ क्यों गया था। भाऊ नहीं गया था, भाऊ ने मराठों की टुकड़ी भेजी थी अपने परिवारों के साथ। हाँ, परिवार को पानीपत ले जाना गलती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन हार का एकमात्र कारण परिवार को साथ लेना नहीं था। क्यों? आपको क्यों लगता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण कारण था? बताओ क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र में गए मराठी खवातीनें थी, और खवातीनें तो आधा दिमाग होती है, जहन्नम के दरवाजे पे बैठती है। इसलिए अरे मूर्ख गटर के जाहिलो, वो आध्यात्मिकता और आस्था और श्रद्धा क्या होती है, अपने आराध्य से मिलने की आस क्या होती है, उसको समझने के लिए चाहिए ज्ञान, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहिए दिमाग। तुम जाहिल गटर के गंदे कीड़े, हाँ, क्या समझेंगे आस्था क्या होती है, श्रद्धा क्या होती है? बस पर दिन में 5 बार अल्लाह अल्लाह करते हो, हाँ, वजू करते हो, अल्लाह करते हो, पता नहीं सुबह अजान भी कुछ जो भी है आपका, लेकिन वहां उसमें आस्था और श्रद्धा होती है क्या? तो आपको नहीं पता चलेगा कि आस्था और श्रद्धा और आध्यात्मिकता क्या होती है, ये आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, ये ठीक बात है जो हमारे सेक्युलर मंडी के लोग कहते हैं कि भाऊ की ये राजकीय गलती थी। यस, ये मैं भी मानता हूं कि परिवार को ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो महिलाएं और बच्चे तो कुरुक्षेत्र के पवित्र धरती को वंदन करने गए थे। उनको क्या लेना देना आपके राजकीय वैमनस्य से? भाऊ ने उन्हें पानीपत तक उसी लिए शायद लाया था कि कुरुक्षेत्र का भी वो दर्शन कर सके, वरना तो मथुरा वृंदावन के दर्शन करती और वहीं से आगरा के रास्ते ग्वालियर निकल जाती। सीधी बात थी। मेरे दिमाग में मित्रों एक आया, मैंने ये करके देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपको, आप जब किसी के पांव पड़ते हैं, पांव छूते हैं, वयस्क का वो कोई व्यक्ति होगा, तो आप पांव छूने का फर्क आपको नजर आएगा। एक, आप सामाजिक कार्यक्रमों में बुजुर्गों के पांव छूते हो, याद रखो। 2, आप जिसके ज्ञान पर आपको आस्था है, श्रद्धा है, उस वयस्क पर अगर आपकी श्रद्धा हो और आप उनका पांव छुए, तो आपका पांव छूने का तरीका अलग होगा। उस गुरु के पांव छूकर उसके आशीर्वाद से जो आपको तृप्ति, जो आपको आत्मिक समाधान मिलेगा ना, जो आनंद मिलेगा, वो जरा आप दोनों का वर्णन अपने डायरी में जरा लिख कर रखिए। आपके पास है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। और 4-5 हफ्ते गुजर जाने दीजिए, और 4-5 हफ्ते के बाद में आप अपना ही लिखा जरा पढ़िए। जरा देखिए मित्रों, आपको स्वयं को कौन सा आत्म साक्षात्कार होता है, और ये बिना मूल्य है। हाँ, इसका कोई पैकेज नहीं होता। 3 घंटे का $2 दो और 10 घंटे का $10 दो, ना 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 ना, ये बिना मूल्य है।
करके तो देखिए, मजे के लिए कीजिए, टाइम पास के लिए कीजिए, और बस एक 10-15 मिनट बस दिमाग में लाइए कि आप किसी शादी में, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी वयस्क के पांव छू रहे हो, ओके लिखिए। और दूसरा लिखिए कि आप अपने गुरु के या आपके जो आराध्य या आपके आदर्श आप जिसे कहते हैं उनके पांव छूइए। फर्क लिख लीजिए और पढ़िए, मजा आएगा। वंदे मातरम।